स्टूडेंट, आज हम बिहार एसएससी का मैथ का सेट प्रैक्टिस नंबर 5 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्या का लौसा 1820 है और मौसा दिया 26 है। यदि एक संख्या दिया हुआ तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में एलसीएम दिया है, मतलब क्या होता है, एलसीएम 1820 दिया है, ठीक है। तो संख्या इसमें क्या होता है, तो एक संख्या 130 दिया, तो एक संख्या होता है मान लेते हैं एम एच, तो एक संख्या होता है एन एच, ठीक है। तो एम एच का वैल्यू कितना दिया है, 130 दिया है, मान लेते एक संख्या का वैल्यू दिया है, तो इसी एम एच का ही वैल्यू दिया है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, मान लीजिए एक संख्या एम था एक संख्या एन था, एलसीएम होता है एम एन एच, ठीक है। तो 1820 हो गया, है ना। तो ये एम का और एन का और यहाँ पे एच सी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 26, एम एन का वैल्यू नहीं निकल जाएगा यहाँ से। तो 1820 में 26 अगर डिवाइड करेंगे तो एम एन का वैल्यू निकलेगा कितना, कट जाएगा, 26 से कटेगा, ये कितना बार में, 26 से लगाइए आप 2, तो 26 सत्ते कितना होता है, 6 सत्ते 42, तो 26 सत्ते कट जाएगा, ठीक है, 70 बार में। तो देखिए 26 6 सत्ते 42, 7 दूना 14, 14 4 18 होता है, तो 70 बार में कट गया, ठीक है। एम एन का वैल्यू 70 आया। और देखिए एम एच बराबर दिया है 130, है ना, तो यहाँ से एच निकल जाएगा, तो एच कितना आ जाएगा, 130 बटा एम निकल जाएगा, एच दिया हुआ ना, 130 बटा 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 एच का वैल्यू कितना, 5 आया। और यहाँ से 70 किसका वैल्यू आया, एम एन का। तो एम एन का वैल्यू 70 है, और उसमें अगर 5 से हम डिवाइड कर दें तो 14 आ जाएगा, किसका वैल्यू, एन का, है ना, एन का वैल्यू 14 आएगा, ठीक है। और 26 है, 26 को 14 से इंटू कर देंगे तो 364, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है। यदि प्रथम 3 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और बची हुई 3 संख्या में 4 घटा जाते हैं। देखिए औसत क्या है, एवरेज जो दिया है, पहले 32 था, प्रथम 3 संख्या में औसत 2 बढ़ा दिया, तो एक 3 संख्या में बढ़ाया, तो एक संख्या में 2 बढ़ाया, तो 3 संख्या में कितना बढ़ाया होगा, 6 बढ़ाया होगा, है ना। और लास्ट का 3 संख्या में 4 घटाया, तो 4 तिया 12 घटा होगा टोटल, है ना। और ये टोटल संख्या कितना संख्या थी, टोटल हमारे पास 6 संख्या थी, तो हमारे पास 6 संख्या थी, तो एवरेज 32 में से कितना हो जाएगा, 32, ये माइनस का साइन आ जाएगा ना, माइनस कितना 6 बटा 6, तो ये कट के कितना 1, मतलब कि हमारा एवरेज अब जो नया होगा कितना हो जाएगा, 31। तो नया एवरेज 31 होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दो वस्तु है, ठीक है, जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, ठीक है। एक को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, तो अन्य वस्तु को की बिक्री पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए दोस्त, जब ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि एक पर लाभ दिया जा रहा है और दोनों का क्रय मूल्य सेम है, तो देखिए मानते हैं क्रय मूल्य एक होगा पहला का, तो दूसरा का भी एक होना चाहिए, रियल यूनिट से हमको नहीं मतलब है। और दोनों मिला कितना 2 यूनिट होगा कि नहीं, ठीक है। तो जो मिलकर हमको 20% का लाभ हुआ, तो मिलकर कितना परसेंट का लाभ हो वो लिख लेंगे यहाँ से 20%, ठीक है। और एक वस्तु पर 5% का है वो भी लिख लेंगे, तो एक वस्तु पर 5% लिख लेंगे, ठीक है। अब जो वस्तु का निकालना उसको x% लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकाल लीजिए यहाँ से, 20 दूना 40, 40 में से 5 जाएगा तो कितना 35, यहाँ तो 35% जो है अदर वस्तु पे लाभ होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है कि एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 90 है, कितना है 90, यही वृत्त की त्रिज्या 90 से बढ़कर कितना हो गई 99। तो पूछा जा रहा है इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसको रेशियो में काट लीजिए, 90 और 99 कट जाएगा कितना 10 से रेशियो 11 में कटा, है ना। अब ये आर का रेशियो है, तो क्या होगा, होता क्या है बेसिकली पाई स्क्वायर से कीजिएगा तो पाई कांस्टेंट रह जाता, तो हम लोग क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो सिर्फ रेडियस के स्क्वायर के करके और देख लेंगे कितना वृद्धि है, वही प्रतिशत हो जाएगा। तो इसका 100 से कितना हो जाएगा 121 स्क्वायर करेंगे, तो है ना। तो कितना की वृद्धि 21 का वृद्धि 100 पे, यानी 21% आंसर होगा, है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा 21%, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।